Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well and doing great in your studies. So today our topic is the historical background of the chemistry chapter number 1. और अब हम लाइन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएं. If you have any queries regarding these topic जो कि अपलोड किए जा रहे हैं, you can ask me anything on my Facebook page. The link is given below. You can message me and I can answer you. And if you have more queries, we can also take online classes. So you can ask me if the number is given below. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको यहाँ पर साइंटिस्ट के कुछ नेम्स दिख रहे हैं और उसके साथ उनकी कंट्रीब्यूशंस का मतलब है इन साइंटिस्ट ने काम क्या क्या किया था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री बनी कैसे, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये निकली है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो वो बताया जा रहा है. फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट का मतलब है कि ये साइंटिस्ट किस किस जगह से बिलोंग कर रहे थे, तो वो बताया गया है. बाकी स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल से. सो एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने सब्सटेंस के बारे में बताया था. इसने एक आइडिया दिया था कि भाई सब्सटेंस भी एक कोई चीज़ होती है. तो सब्सटेंस के बारे में जो आइडिया दिया गया था दैट हैज़ कम फ्रॉम एरिस्टोटल. फिर हम इसने दूसरी चीज़ क्या बताई थी, दैट इज़ द थ्योरीज जो कि फायर, वाटर, अर्थ और एयर से रिलेटेड थी. तो इनकी बहुत सी थ्योरीज एरिस्टोटल ने बताई थी. फिर हम जाते हैं प्लेटो पे. प्लेटो क्या था, प्लेटो ने क्या प्रपोज किया था, एलिमेंट. व्हाट इज़ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट के आइडिया को प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट दैट वाज द प्लेटो. क्योंकि स्टार्टिंग के दौर थे, किसी को पता भी नहीं था सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो ये सारे आइडियाज़ जो थे ना, ये साइंटिस्ट डिलीवर कर रहे थे. फिर हम जाते हैं डेमोक्राइटिस पे. डेमोक्राइटिस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में आइडिया दिया था, एक बहुत बड़ी चीज़ जिसमें पूरी यूनिवर्स बेस कर रही है, एटम के बारे में आइडिया देने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट था डेमोक्राइटिस. देन हम जाते हैं जाबिर बिन हयान, जो कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं. इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, वाइट लाइट को कैसे बनाया जाता है, उसके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को प्रेजेंट किया था. यानी एक्सपेरिमेंटली हम कैसे बना सकते हैं उन्हें. और नेक्स्ट थिंग जो इन्होंने बताई थी दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स. यानी जो कलर किए हुए डाई क्लोथ्स होते हैं वो, और ओर्स, तो इन दोनों में से मेटल को निकालने का तरीका इन्होंने बताया था. नेक्स्ट हमारे पास एक और मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं जिनका नेम है अल राज़ी. अल राज़ी ने फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हमें इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करने का तरीका बताया था. इथाइल अल्कोहल क्या होती है, शराब होती है, उसको प्रिपेयर करने का तरीका अल राज़ी ने बताया था. फिर हम जाते हैं हमारे थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट दैट इज़ अल बैरूनी. अल बैरूनी ने बहुत से सब्सटेंस की डेंसिटीज़ फाइंड आउट करके हमें बताई थी. देन हम जाते हैं इब्न सिना पे. इब्न सिना वॉज ऑल्सो अ मुस्लिम साइंटिस्ट, और इसने क्या बताया था, इसने मेडिसिन, फ़िलासफ़ी और एस्ट्रोनॉमी, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, इसमें अपनी कंट्रीब्यूशंस यानी मीन्स अपना कुछ ना कुछ काम इन्होंने किया था. देन कमिंग टूवर्ड्स द रॉबर्ट बॉयल. रॉबर्ट बॉयल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी सारी कंट्रीब्यूशंस देखने के बाद ये आइडिया लगाया कि ये एक डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस है जिसका नाम होना चाहिए केमिस्ट्री. मीन्स जिसमें हम नेचर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको इन्होंने एक नेम दे दिया दैट इज़ केमिस्ट्री, थैंक्स टू रॉबर्ट बॉयल्स. फिर हम जाते हैं इसकी नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पे जो इन्होंने बताए थे गैसेस लॉ. गैसेस लॉ जिसमें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने बताया था. वो हम आगे आने वाले आगे आने वाले चैप्टर्स में रीड आउट करेंगे एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. फिर हम जाते हैं जे ब्लैक पे. जे ब्लैक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर स्टडी किया था. फिर हम जाते हैं जे प्रिस्टली. जे प्रिस्टली ने डिस्कवर किए थे ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ऑफ कोर्स अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इन सब को इन्होंने डिस्कवर किया था. देन कमिंग टूवर्ड्स शील. शील एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने
क्लोरीन को डिस्कवर किया था। अब क्लोरीन कहाँ इस्तेमाल होती है? क्लोरीन हमारी बेसिक नीड्स के लिए यूज़ होती है। उसके लिए आपको फुल वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि क्लोरीन कहाँ यूज़ हो रही है। फिर आ जाते हैं कैवेंडिश। कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को, और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। देन कमिंग टू लेवॉइज़र। लेवॉइज़र ने बताया था कि हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट, मिकदार कितनी मौजूद है। तो उसने बताया था दैट इट इज़ 1/5 ऑफ एयर, और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। देन कमिंग टू जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी, और ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। देन कमिंग टू गे लुज़ेक। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की थी कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने ऑक्सीजन्स और कितने हाइड्रोजन्स होते हैं। सो ही सेड दैट there are 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, जैसे कि हम H2O पढ़ते हैं। देन सेकंड जो इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी दैट वाज एयर और गैसेस की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जो कि अभी तक स्टडी की जा रही है और बहुत ही दिलचस्पी से स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। एवोगैड्रो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रो लॉ बताया था। एवोगैड्रो लॉ जो है वो हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ यही याद रखिएगा दैट एवोगैड्रो ने एवोगैड्रो लॉ हमें बताया था। देन कमिंग टूवर्ड्स द डी ब्रॉगले साइंटिस्ट ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी निकल रही है वो डुअल नेचर की है, वो वेव नेचर की भी है और वो पार्टिकल नेचर की भी है। तो इसे हम फर्दर डिटेल में जब स्टडी करेंगे सो वी विल सी देम। अब हम जाते हैं टेंड्रानाथ बोस। इसने प्रपोज़ किया था कि सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, बल्कि एक चौथा स्टेट भी है मैटर का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर को इसने प्रपोज़ किया था। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं आइंस्टाइन, जिन्होंने सेम वही चीज़ प्रपोज़ की थी, मींस कंफर्म किया था दैट यस देयर इज़ अ 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट। फिर आते हैं एरिक कॉर्नल। एरिक कॉर्नल ने 5th स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया, सिंथेसाइज किया, दैट इज़ कॉल्ड द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर हमारे पास आते हैं कार्ल ने भी सेम वैसे ही प्रोड्यूस किया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी तरफ।